लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से। अब इसमें सिंपल सी बात है कि भैया सपोर्ट आपकी कौन सी है जो लोअर पॉइंट होगा और रेजिस्टेंस आपकी जो है वो अपर पॉइंट होगा। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो लास्ट वाली वीडियो आप लोगों के लिए जाके उसको मुकम्मल देख लो, छोटी सी शॉर्ट वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इफ रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। इस पे क्या होगा, इसको अब आप लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। और ज्यादातर ये क्यों होता है इसके बारे में भी मैं अगर आप लोगों को बताऊं, सपोर्ट जो है वो ब्रेक इसलिए होती है कि अगर कोई न्यूज, कोई फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब आ गए हैं तो वहां पे ऐसा होता है कि भैया जो सपोर्ट होती है वो हमारी नई रेजिस्टेंस बन जाती है। अब सिंपल सी बात ये आप लोगों के सामने एक लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है और इसमें अगर समझने की कोशिश करो तो भैया ये जो अपर पॉइंट है ये क्या है जी, हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। उसके अलावा ये जो लोअर पॉइंट है, अगर इसको मैं थोड़ा सा बल्कि ऐसे कर देता हूं ताकि और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास सपोर्ट इसकी। अब यहां पे सपोर्ट आ गई, बट यहां पे आके आप लोग एक चीज को मॉनिटर कर रहे हो कि यहां पे कोई भी टोकन है, कोई भी आल्ट कॉइन है, वो उसने बेसिकली अपनी सपोर्ट जो है उसको ब्रेक कर दिया। और अगर उसने ऐसा किया, अगर कोई भी टोकन है उसने अगर अपनी सपोर्ट जो है उसको ब्रेक कर दिया, तो अब उसके लिए नई वाली रेजिस्टेंस कौन सी बनेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। और इसको हम लोग थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर पे अगर कोई भी टोकन अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस पॉइंट पे आके अगर आप देखो तो यहां पे अगर देखें तो यहां पे भैया हम लोगों को सपोर्ट बेसिकली अपना टूटती हुई नजर आ रही है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है जहां से इसकी सपोर्ट जो है वो ब्रेक की है, वो एक नया रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। यानी कि जिस तरीके से आप आगे ये देख रहे हो, बल्कि मैं इसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो हमारे पास अब पॉइंट बना हुआ है, इसको हम लोग लेके चलते हैं कुछ इस तरीके से कि ये थी पहले वाली हमारे पास सपोर्ट, और अब बल्कि इसको मैं कलर भी पहले चेंज ही कर देता हूं ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलें जी, अब यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसकी थी पहले वाली सपोर्ट, और अगर हम पहले वाली सपोर्ट से देखें तो भैया ये हुआ यहां से जाके अपनी सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। अब ये जो चीज इसकी बनेगी रेजिस्टेंस, कौन सा पॉइंट था, जो कि अपर पॉइंट था हमारे पास, जहां तक मैक्सिमम कोई भी टोकन बीटीसी या कोई भी चीज जो है वो वहां तक जा सकती है। तो अब जो एग्जैक्ट सपोर्ट पॉइंट होगा किसी भी टोकन का जिसको वो ब्रेक करके नीचे आया, वही होगी नई रेजिस्टेंस। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये इसके लिए जो पहले हमारे लिए सपोर्ट थी, अब वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, अब वो हमारे लिए बन जाएगी भैया रेजिस्टेंस। मैं यहां पे इसको लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये भैया आ गया जी हम लोग ये वाली पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट है हमारे लिए क्या होगा जी, ये हो जाएगा हमारे लिए रेजिस्टेंस। इसको हम लोग, मैं बल्कि लिख देता हूं न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के नाम से ये अब आपके लिए जो पुराना वाली जो हमारी सपोर्ट थी वो अब हमारे लिए नई वाली क्या बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। यानी कि अब उस पॉइंट को हाथ लगा के दोबारा से आल्ट कॉइन या बीटीसी जो है वो नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। तो इस चीज को आप लोगों ने फिर से समझ लेना है कि भैया अगर रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाती है और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, वो किस तरीके से होगा, बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि अगर कोई भी टोकन जो है अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो भाई जो पुरानी सपोर्ट होगी वो उसकी नई रेजिस्टेंस बन जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को एटलीस्ट ये फायदा होगा कि अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडर भी हो तो भाई वहां पे भी आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कि ये टाइम नहीं है किसी भी आल्ट कॉइन को बाय करने का, और ये टाइम है किसी भी आल्ट कॉइन से अपना एग्जिट लेने का, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल डे ट्रेडर हो या छोटी मोटी स्काल्प अगर आप लोग करना चाहते हो तो।